भारत के सेवन सिस्टर्स कहे जाने वाले पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में भगवान विष्णु का एक अत्यंत रहस्यमय मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा घोड़े के सिर और मानव शरीर वाले हयग्रीव रूप में की जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कथा इतनी अद्भुत है कि इसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी हमें सृष्टि के आरंभ में ले जाती है। उस समय चारों ओर केवल अथाह जल ही जल था। उसी जल पर भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर विराजमान थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा और चारों वेद प्रदान किए, जो सृष्टि के निर्माण का आधार थे। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के लिए गहन तपस्या में लीन हो गए। तभी एक भयानक घटना घटी। भगवान विष्णु के कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक दो शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए। लंबे समय तक जल में रहने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो उनकी नजर तपस्या में लीन ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर वेद छीन लिए और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि का निर्माण रुक गया। ब्रह्मा जी भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। समस्या यह थी कि मधु और कैटभ ने देवी महाशक्ति से इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त कर रखा था, जिससे उन्हें मारना असंभव था। तब भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा और ज्ञान की पुनः स्थापना के लिए हयग्रीव अवतार लिया। उन्होंने घोड़े का सिर इसलिए धारण किया क्योंकि यह रूप तीव्र बुद्धि, अपार शक्ति और सूक्ष्म सूंघने की क्षमता का प्रतीक था। भगवान हयग्रीव समुद्र की गहराइयों में उतरे और असुरों से हजारों वर्षों तक भीषण युद्ध किया। अंततः भगवान ने अपनी माया से असुरों को मोहित कर लिया और उनकी मृत्यु का रहस्य पूछा। अहंकार में डूबे असुरों ने शर्त रख दी, हमें ऐसी जगह मारो जहां पानी न हो। पूरी सृष्टि जलमय थी, पर भगवान विष्णु के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया, अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और कहा, यह स्थान सूखा है। उसी क्षण उन्होंने मधु और कैटभ का वध कर दिया। असुरों के शरीर से निकली भारी मेद जमकर ठोस भूमि में बदल गई। इसी से पृथ्वी बनी, जिसे मेदिनी कहा गया। युद्ध के बाद थके हुए भगवान हयग्रीव ने इसी नई बनी भूमि पर असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम किया और वेदों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया। इस प्रकार संसार में ज्ञान और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इसी कारण भगवान हयग्रीव को आज भी बुद्धि, ज्ञान और तर्क का देवता माना जाता है। अगर कहानी अच्छी लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।